कभी सोचते हैं कि वाणी में है, जबान पर में है, कभी पर और तो कहीं समझ नहीं आता मैं कहाँ है। और इसको ढूंढना मतलब सबसे मुश्किल काम लग रहा है कि सभी लोग उसको जब ढूंढने चलते हैं तो एक तो मैं ढूंढने वाला वो तो सही रहता है, और जिसको ढूंढते हैं वो बस ऐसे ही फाल्स हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग नहीं है, वो मैं अलग नहीं है, मैं स्वयं ही वो मैं हूँ जिसकी बात कह रहे हैं महर्षि की। इस मैं पर, इस मैं का कहाँ से मैं उठा उसको देखो। तो यू हैव टू कम बैक टू द सोर्स, बाहर ना जाके अंदर जाना है। एक चार्ट है, उससे हम और इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। अभी जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं को देखने की कोशिश करता हूँ कि उस मेरे अंदर की जो मेमोरीज है वही दिखाई देती है, कुछ ना कुछ बन के आ जाता है। बस मैं वही देखता हूँ और कुछ समझ में नहीं आता। देखो अभी तक समझ नहीं पाया, कुछ मेमोरी मैं की है और ये मैं क्या है इसको आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। दिस वॉज योर क्वेश्चन, यही तो है क्वेश्चन। तो इसमें वही है कि शुरू में एक तो हम लोग मैं के विषय में हमारे अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मैं के को लेकर के मैं अपने को नाम और रूप की एक एंटिटी मानता हूँ। हर एक आदमी, आप पूछो, आप अपना परिचय दीजिए तो आप अपना नाम बताएंगे, अपनी एज बताएंगे, अपना जेंडर बताएंगे, ये सब बताएंगे। तो वो चीज़ें कभी कभी जब आप पूछोगे मैं कौन हूँ, तो यदि मन के स्तर पर उसका आंसर पाओगे तो ये सब बातें उठेंगी। यहाँ पे हमने और डायरेक्ट बात कही थी कि फीलिंग, मैं को फील करो, तो आपने वो बातों को क्रॉस कर दिया। एक तो बात होती है कही सुनी की, वो तो मन के आधार पे चलती है। आपसे जैसे कक्षा में हम सवाल करते हैं भाई इसके विषय में बताओ, तो उसका आंसर जो है वो विचारों के स्तर पे आता है। यहाँ हम कह रहे हैं कि मैं जो मूल विचार है उस फीलिंग में आप अपने को एब्जॉर्ब कर दो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम में से हर एक आदमी मैं है, तो उस मैं को फील तो करे। यदि मैं हूँ तो उस मैं की फीलिंग में गहराई से उतरो, एब्जॉर्ब इनटू दैट फीलिंग। उसके बाद कुछ और बचना ही नहीं चाहिए। यदि आप मैं हो, वो मैं है, सब मैं है, तो उस मैं की फीलिंग में डूब जाओ। और उस फीलिंग में डूब के ये आपको जानना है कि ये फीलिंग भी कहाँ से उत्पन्न हो रही है। दिस इज द सेल्फ इंक्वायरी। हम क्या करते हैं, एक तो जो जानने वाला मैं ढूंढ रहा है वो मैं तो मैं बना रहता हूँ, यही अहंकार वाला मैं, और एक दूसरा मैं पैदा कर देता हूँ। वो मैं, उस मैं के विषय में मैं उसकी खोज में लग जाता हूँ। यहाँ क्या है कि आप केवल मैं हो, उस मैं एज ए मैं अपने को फील करो। देयर इज ए फीलिंग ऑफ मैं ऑल्सो। फीलिंग जो है वो विचार से ज़्यादा सूक्ष्म होती है, और वो फीलिंग बचपन से जब से आपने होश संभाला अब तक वो मैं की फीलिंग है। उसी को दूसरे संत कह रहे हैं आई एम, होनेपन का भाव। यहाँ पे मैं की फीलिंग कह रहे हैं उसको कि आपके अंदर मैंपन जो का त्यों है उसको आपको बस फील करना है। और फील कर जब आप उसमें ठहरेंगे तो एक तो उसके साथ जो जुड़ाव है, सारी आपकी कहानियाँ, वो सब खत्म हो जाएंगी। और फिर उसके भी गहराई में, उसके मूल में, स्रोत में, उसका स्रोत ही वो वन रियलिटी है, कॉन्शियसनेस प्योर, जिसको हम एक चार्ट से भी समझाएंगे। तो यदि ये सेल्फ इंक्वायरी का ये ट्रिक आपके समझ में आ गई, तो इससे एक ही ट्रिक से लगातार उस पर करते रहो, तो धीमे धीमे आपका मन पूरी की तरह एलिमिनेट होने लगेगा। जब ध्यान में बैठे हम तो एकाग्रता बढ़ती गई, अंतर्मुखी होते गए, और फिर एकदम बस ठहर गया, और उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना कुछ सुझाई दे रहा, बस मैं ही रह गया, और एक प्रकाश सब चारों तरफ।
यही मुझे हो गया। ये जो बता रहे हैं तो दैट इज वेरी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है व्हाट शी इज सेइंग, इफ दैट इज देयर। कुछ लोगों का मैं इमीडिएटली जब वो मैं पे अपनी अटेंशन ले आते हैं तो मैं डिसॉल्व हो जाता है, थॉटलेस स्टेट टोटली। यदि इसमें आप मैं में रुक गए, सेल्फ एवाइडेंस में, तो देन इट इज ए थॉटलेस स्टेट जिसकी वो जिक्र कर रही हैं। जब मैं के पास पहुँचे तो विचारों का आज बहुत ज़्यादा एक जाल सा बनना शुरू हुआ और मन उसके अंदर नहीं अटका, आते रहे और जाते रहे, पर जो सोर्स वाली बात है वो महसूस हुई। सोर्स का महसूस नहीं हुआ ना, सोर्स का महसूस होने का मतलब तो होता है बिल्कुल ब्लैंकनेस, एम्प्टीनेस, वो मैं भी गिर जाए तब सोर्स आता है। जैसे ये पेड़ यहाँ खड़ा है, पेड़ का सोर्स क्या है? उसका मूल, पेड़ की जड़ भी चली जाए तो सोर्स रहता है। तो सोर्स का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतन तत्व अपने स्वरूप में, उसका जो प्रतिबिंब है वो मैं है। ऐसा है कि जो अभी चार्ट से बताएंगे, मैं जो है इट इज ए रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस। अवेयरनेस है सब जगह, पूरे ब्रह्मांड में, सारा यूनिवर्स का जो सोर्स है वो प्योर अवेयरनेस या प्योर कॉन्शियसनेस है। अब प्योर कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टेशन के लिए वो जड़ से, प्रकृति से मिलकर के 3 गुणों में डिस्टरबेंस होता है और रिफ्लेक्टेड लाइट, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ये मैं का निर्माण होता है और उससे ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये ऐसे मानिए जैसे हम बताते भी हैं, एक आदमी अभी यहाँ खड़े हैं और चारों तरफ 1000 शीशे लग जाएं तो इनका प्रतिबिंब सब शीशों में आएगा। तो असली तो ये है, लेकिन शीशों में जो प्रतिबिंब आएगा वो भी दिखने में लगेगा ये ही है। तो जो असली मैं तो ये है और वो सारे के सारे ये नाम और रूप वाले मैं हैं। तो दैट इज ए रिफ्लेक्टेड लाइट। अब उससे हम कैसे इनके पास आए? वो लाइट जब बाहर मुखी होती है तो वो आगे चल रही है। तो संतों ने कहा उसको ये पूछो उससे मैं से, तू कहाँ से, अपने आप पूछे, वो लाइट पूछे मैं कहाँ से आ रही हूँ, तो देन इट विल कम हियर लाइक दिस। एक पूरा ढंग से तो नहीं बताया गया, बट एक एग्जाम्पल इस तरह से हम दे सकते हैं और एक चार्ट से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि ये विधि समझ में आ गई तो आपको लगेगा ज्ञान मार्ग बिल्कुल क्लियर, प्योर इंटेलिजेंस पे, कहीं पे कोई सुपरस्टिशन नहीं, कहीं पे कोई ऐसा नहीं, मान्यता नहीं है। इट इज़ ए वेरी क्लियर इंटेलिजेंस, कैसे ऑपरेट हो रहा है पूरा, क्या परमात्मा है, क्या सृष्टि है, क्या मैनिफेस्टेशन है। ज्ञान मार्ग इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ऐसा।